थंबनेल आपने देखा होगा कि 98 to 99% बंदों का नौकरी जाना है कुछ सेक्टर में, वो आपको बताऊंगा। और ये किस लिए जाएगा? दैट्स बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री 4.0। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ आप मिस करेंगे अगर एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। और इस वीडियो को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एक सेकंड भी मिस करना, बिकॉज जो डेटा दूंगा मैं, डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आपको नौकरी करना, बिजनेस करना है, आगे फ्यूचर में ग्रोथ करना है। फिर कुछ सेक्टर्स हैं, उसी सेक्टर में ये 98% नौकरियां चले जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके रिसर्च में ये पाया गया था। उन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर और उन्होंने बताया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नाम सुने होंगे अब, आई होप सो, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। तो उन्होंने बताया तो कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा अच्छा खासा, ठीक है। उसी पर अपन चर्चा करेंगे आज। तो जो टॉपिक हमारा क्या है, किस पर है? इंडस्ट्री 4.0 है, राइट। इंडस्ट्री 4.0 है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये इंडस्ट्री 4.0 ही नाम क्यों, मैं उस पर बताता हूँ। ये इंडस्ट्री 4.0 मतलब क्या है? फोर्थ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, फोर्थ रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्री जो नाम हमने दिया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तो ये जो रेवोल्यूशन चल रहा है इसको बोलते हैं हम फोर्थ रेवोल्यूशन। इसके पहले 3 रेवोल्यूशन हो चुका था। पहले इंसान हाथ से सामान बनाया करते थे, हैंडक्राफ्टेड था एवरीथिंग। फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हमें पता लगा वाटर में भी एनर्जी, वाटर का पावर, स्टीम का पावर पता लगा, उनका हमने यूज करा मशीन को रन करने के लिए। और वैसे हमने क्या कर दिया, आपका फर्स्ट रेवोल्यूशन में क्या हुआ, आपका स्टीम पावर, वाटर पावर का यूज करा हमने, और हमने पहली बार मशीन को यूज करा कोई काम करवाने के लिए। उससे हमारा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा। फर्स्ट रेवोल्यूशन इसी को बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? लगभग 1760 में स्टार्ट हुआ था। और यूएस यूरोप में कब स्टार्ट हुआ था? आपका 1840 में स्टार्ट हुआ था, राइट। आप बोल, ये डेटा मेरे को बेसिकली थोड़ा ऑथेंटिकेटेड सोर्स से मिला है, तो इसी के आसपास इसका बोल मतलब 300 साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ था आपका फर्स्ट रेवोल्यूशन। सेकेंड रेवोल्यूशन कब हुआ आपका? 1870 से 1904 तक। और उसमें क्या हुआ बेसिकली मशीन को रिप्लेस कर दिया गया किससे? मतलब मशीन काम करे थे ह्यूमन के जगह पर। उसे क्या, ऐसा क्यों करा गया? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। किसका यूज करा गया इसमें? आपका इलेक्ट्रिसिटी। और उस टाइम और एक चीज का बेसिकली यूटिलाइजेशन हुआ था, मतलब काम चल रहा था बहुत रैपिडली पूरे वर्ल्ड में। वो क्या था? रेल नेटवर्क का, रेल ट्रेन चलने के लिए, मतलब मास नंबर ऑफ पीपल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये सिस्टम करा जाता था। और प्लस कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता, मतलब काम करा जा रहा था। उसमें टेलीग्राफ नेटवर्क्स भी आता है उसी टाइम। तो यहां पर जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसमें 3 की कंपोनेंट्स थे, इलेक्ट्रिसिटी, रेल रोड एंड टेलीग्राफ नेटवर्क्स। बट इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया था उस टाइम, राइट। इसकी वजह से, और सेम टू सेम होने वाला है इंडस्ट्री 4.0 में। क्यों, मैं आपको बताऊंगा, और कैसे बचोगे वो तो बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा थर्ड रेवोल्यूशन कब हुआ? आफ्टर वर्ल्ड वॉर। अगर आप टू बी ऑनेस्ट बोलोगे कब एग्जैक्टली ठीक ठाक तरीके से रेवोल्यूशन हुआ, मैं बोलूंगा 1970 के आसपास, 1970 के आसपास, राइट। बिकॉज उसी टाइम ये आईटी वाला सिस्टम चला था और इंडिया में फर्स्ट आईटी जो सिस्टम कंपनी हमने यहाँ पर बनाया था लगभग 1967 में। किसने बनाई थी? टाटा ग्रुप ने बनाई थी, ठीक। उसके बाद बाकी ये सारे आए हैं, ठीक है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं? डिजिटल रेवोल्यूशन बोलते हैं। और एक कब स्टार्ट होता है? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। तो 3 रेवोल्यूशन हमारा हो चुका है, अब फोर्थ रेवोल्यूशन आ रहा है। इसका मायने क्या है समझते हैं हम आगे जाके, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है हम आगे जाके समझेंगे। तो की थिंग्स क्या है इस रेवोल्यूशन का, इसको अच्छे से समझिएगा। पहला, इंटरकनेक्टिविटी, इंटरकनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इंटरकनेक्शन मतलब समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फैक्ट्री यहां पर है और एक फैक्ट्री और एक जगह पर है। मेरा कंपोनेंट कुछ यहां पर बनता है, वहां पर कुछ कंपोनेंट बनता है।
तो मैं दोनों फैक्ट्री को क्या कर दिया, कनेक्टेड कर दिया बाय यूजिंग इंटरनेट। तो वहाँ का जो वर्कर है उसको पता लग जाएगा यहाँ पर हम कितने अमाउंट बना चुके हैं, क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उसके ऑटोमेटिक सिस्टम में या फिर उसके मोबाइल डिवाइस में वो रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कोई और चीज़ की जरूरत नहीं है भेजने के लिए, बिल्कुल कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है, रियल टाइम कनेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरकनेक्टिविटी। और आपने देखा होगा इंटरकॉम सर्विस बोलते हैं ना, अपने होटल में डालते हैं, उसी से रिलेशन कर सकते हो इसको भी थोड़ा बहुत। अच्छा, कंप्यूटर का हेल्प करके हम डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहे हैं, ये कंप्यूटर में हेल्प कर रही है डिसीजन मेकिंग में। जो डेटा साइंस है वो क्या है, इसी का ही पार्ट है। मशीन लर्निंग बोल सकते हो, एआई बोल सकते हो, इसी के ही लगभग पार्ट हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वर्क डन यूजिंग कंप्यूटर मतलब क्या है, ये मशीन लर्निंग की बात कर सकते हो आप। कंप्यूटर खुद ब खुद देख लेती है क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देती है। ठीक है, ये बोल सकते हो मेन की पॉइंट्स है। अब ये सारा की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज इनमें से कुछ काम ह्यूमन करते थे, बट अब क्या है भैया, ह्यूमन रिप्लेस हो जाएंगे मशीन से। तो जो नौकरी कर रहा था ह्यूमन, जो बंदा काम कर रहा था, उसका नौकरी तो गया। वो भी एक दो नहीं, 98 to 99% टाइम के साथ जाएगा, ऐसे एक दिन में नहीं जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉब्लम बेसिकली, और ये प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ेगा, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा देखा था मैं। एप्लीकेशंस, इसका मेन एप्लीकेशंस क्या है, स्मार्ट फैक्ट्री, ये बड़ा खतरनाक है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा, इस पर मैं बात करूंगा। एक्चुअली ये अच्छे से इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एक कंपनी है बोश करके, जर्मनी में बहुत अच्छे से उन्होंने इंप्लीमेंट करा हुआ है, और इंडिया में भी उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। बट यहां पर खास बात एक क्या है, ये जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना, इनमें जो उनका हेड है, एक इंटरव्यू में देखा था मैंने, उनका बोलना है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, घटेगा, रोजगार बढ़ेंगे, ऐसा और उनका बोलना है। अब कैसे बढ़ेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट आप इससे समझ रहे हैं स्मार्ट मतलब क्या होता है, लेस पीपल, और बढ़ेगा कैसे एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा कैसे, बता देता हूं। जो स्मार्ट फैक्ट्री बनाने के लिए लोग चाहिए, बट प्रॉब्लम यहां पर क्या है, आपको वो स्किल चाहिए होगा जॉब लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, 2020 में इंडिया में लगभग 1 लाख वैकेंसी रह गया था, अभी भी वैकेंसी है, किसमें, एआई फील्ड में, बंदे ही नहीं काम करने के लिए। तो वैसे क्या है, आपको अब क्या सोचना होगा कि मैं कैसा, ऐसा क्या स्किल लाऊं जो कंप्यूटर ले नहीं सकता, मतलब कंप्यूटर उसको कर नहीं सकता है, ऐसा स्किल आपको सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा आपने स्किल सीख लिया तो भैया आपका नौकरी खतरे में नहीं है। और कौन कौन सा नौकरी खतरे में है मैं आपको बताऊंगा, और इंडिया के पर्सपेक्टिव, मतलब इंडिया के हिसाब से बताऊंगा, बिकॉज कुछ चीजें यूएस में, यूरोप में हो सकता है, इंडिया में लाइक इम्पॉसिबल है होना, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा मैं कि मतलब एटलीस्ट 20-30 साल बाद होगा, अगर होगा भी तो वो भी इम्पॉसिबल लगता है कुछ चीजें, मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको पता है कितना खतरनाक है। आप घर से बाहर चले गए, आप घर में बहुत कुछ काम मशीनों से करवा सकते हो। अभी तो लाइट, फैन, पंखा, लाइट वाला, फैन वाला, गेट वाला आ चुका है, आगे बहुत कुछ होने वाला है, आगे मशीन आ जाएगा भैया, घर साफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो पंखा मुखा ऑन करने वाला तो कितने टाइम से आ चुका है ऑलरेडी। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, आपको पता है, राइट। नेक्स्ट, ऑथेंटिकेशन एंड फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारा कंप्यूटराइज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या है, आप जाते हैं, आप किसी मॉल में जाते हैं, अभी देखना लोग आपको चेक करते हैं ना, वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बना देंगे भैया, कुछ गड़बड़ लेके जाओगे ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा, तो मैन पावर घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोबाइल डिवाइसेस स्मार्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ आपके मोबाइल डिवाइसेस में ऑलरेडी आपको मिलता है। 3D प्रिंटिंग, स्मार्ट सेंसर्स, ये सारे बोल सकते हो एप्लीकेशंस हैं किसके, आपके इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन 4.0 का। ठीक है, अब ये सारा जब इंप्लीमेंट हो जाएगा तो काम खतरनाक होगा और जॉब्स लोगों के जाएंगे। इंप्लीमेंट कब होगा, इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, नेक्स्ट 10 से 15 साल में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको देता हूं कैसे इंप्लीमेंटेशन होता है, कितना टाइम लगता है। आपने देखा होगा, आप जब छोटे होंगे, पता नहीं देखे नहीं होंगे, मैं तब आज 10 साल पहले, 10 साल पहले की बात करते हैं, तो उस टाइम मोबाइल फोन डिवाइसेस इतना नहीं थे, 10-12 साल पहले। उस टाइम PCO, STD बूथ चलते थे। आप अभी देख रहे हैं कहीं बूथ है, ना के बराबर। तो जो काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अब वो काम कर रहे हैं जो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है।
तो आप ऐसे फील्ड में जाइए जहां पर आपके काम, आपका सर्विसेज को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ऐसे फील्ड हैं बहुत सारे, आपको चुनना पड़ेगा स्मार्टली, जो कंप्यूटर रिप्लेस नहीं कर सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल और एक बता रहा हूं, देखो पहले ये डिश टीवी नहीं था, छोटे छोटे डिश लगते नहीं थे, पहले वायर था, केबल वायर था। अब क्या है, सैटेलाइट से कनेक्शन आ रहा है, समझ रहे हो। तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का नौकरी गया है, लेकिन वो कहाँ चले गए, कौन से फील्ड में चले गए, वो चले गए ऑप्टिकल फाइबर के फील्ड में चले गए। और उसको रिप्लेस करना सैटेलाइट कनेक्शन से अभी के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ लगता है। मे बी इन फ्यूचर इट विल हैपन इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स, तब पता नहीं क्या करेंगे, लेट्स सी। बट अभी के हिसाब से थोड़ा गड़बड़ लगता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी कौन से फील्ड में ये सारी नौकरियां जाने वाला है। लेट मी शेयर विथ यू। और ये बेसिकली रिसर्चर्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, भाई मेरे घर का बंदे नहीं बोला इन्होंने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी अच्छे रिसर्च देते हैं, मतलब उनका रिसर्च काफ़ी अच्छा होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से उन्हें पब्लिश किया था, उन्होंने क्या बोला, 98 to 90% प्रोफेशंस के नौकरियां चले जाएंगे। 30 मोस्ट जो बताया गया, हम बताऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको, इनका प्रोफेशन जाने वाला है, मतलब ये नौकरी जाने वाला है आउट ऑफ 700 प्रोफेशंस, 700 प्रोफेशंस में से। अब चलिए क्या क्या प्रोफेशन है, टेली मार्केटर्स है, टाइटल एग्जामिनर, एब्स्ट्रैक्टर्स है, सर्चर्स है, सीवर्स है, मैथमेटिकल टेक्नीशियंस है, इंश्योरेंस अंडरराइटर्स है, वॉच रिपेयर्स है, कार्गो एंड फ्रीट एजेंट्स है, टैक्स, ये सारे देख लीजिए आप, ये सारे के सारे जाने वाले नौकरियां। बट ये इंडिया के पर्सपेक्टिव सारे, जैसे ड्राइवर और सेल्स वर्कर्स का नौकरी डेफिनेटली कुछ जाएगा, बट ड्राइवर्स की नौकरी इंडिया में नहीं जाएगा। रेडियो ऑपरेटर्स नौकरियां जाएंगे, कंप्यूटर कर लेगा ये सब काम, बहुत सारे जाएंगे। और पार्ट सेल्स पर्सन, इनका नौकरी बहुत जाने वाला है, कंप्यूटर सब काम करेंगे, ठीक है। शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैफिक क्लर्क्स, प्रिक्योरमेंट क्लर्क्स, तो बहुत सारे छोटे मोटे जो नौकरियां हैं वो जाने वाले हैं। डेटा एंट्री कीयर्स, ठीक है। ये 30 सेक्टर्स हैं जिनकी नौकरियां जाने वाला है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हो। और आप जिस कंट्री में रहते हैं, मोस्टली मेरे नेबर कंट्रीज के या इंडिया के स्टूडेंट मेरे वीडियो देखते हैं, आप देखिए आपके कंट्री में क्या क्या जा सकता है नौकरियां। अब मैं आपको बताता हूं किस फील्ड में आपको रहना चाहिए जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इंजीनियरिंग फील्ड, देखो फील्ड, सारे फील्ड में नौकरियां नहीं जाएगा। जैसे इंजीनियरिंग फील्ड बहुत बड़ा है, इंजीनियरिंग में छोटी चीज पे काम करते हैं ना, राइट। तो मैं आपको बोलूंगा जैसे नौकरी जाएगा नहीं किसका, एजुकेशन सेक्टर में नौकरी कभी जा नहीं सकता है। मेडिकल सेक्टर में नौकरी, मतलब नौकरी जाना मुश्किल है, चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत फील्ड, बट नौकरी जाना मुश्किल है। लॉयर सेक्टर कभी भी नहीं जाएगा। ये जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में जो सेक्टर हो सकता है उनका नौकरी जाएगा। टेलीकॉलर का नौकरी जाएगा, बट एक लेवल पे वो भी नौकरी रहेगा, बिकॉज टेलीकॉलर नॉर्मल लोग को कॉल करने के लिए आप कंप्यूटराइज कर देंगे। एक हाईली सोफिस्टिकेटेड बंदे से बात करवाने के लिए एक हाईली टैलेंटेड पर्सन की जरूरत है, नहीं तो भैया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस गड़बड़ सिचुएशन बचने के लिए 3 चीजें करना पड़ेगा। पहला, प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द फील्ड। दूसरा, अपने आप को देखो, अपने आप जो कमी है उसको निकालो, अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ अपने फील्ड का, ताकि दूसरा बंदा कंपटीशन में दिखे ही नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने जो इनकम सोर्सेस है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या है, डिफरेंट जगह से आपका इनकम आना चाहिए, खाली एक चीज के भरोसे मत बैठो। अगर ऐसा करेंगे आप तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ऐसा नहीं करोगे तो मे बी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग अभी भी फेस कर रहे हैं। तो ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना सबके साथ, और कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है लाइफ में कमेंट करिए। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट कमेंट में लिंक है। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।